आवाज आती है कि राजन अगर मुझे छोड़ दोगे तो बड़ी मछली मुझे निकल जाएगी। बोली वाह, लेकिन भगवान बहुत छोटी सी मछली थी, वो कहती बड़ी मछली निकल जाएगी। राजन मुझे शरण दीजिए। राजा सत्यव्रत उस मछली को लाते हैं अपने घर और घर लाकर के एक टोकरी में रखते हैं। सुबह जब जगते हैं तो फिर जाते हैं, टोकरी भर जाती है। जब टोकरी भर जाती है तो फिर मछली से आवाज आती है, राजन ये मेरे रहने भर का जगह नहीं है, कोई बड़ा स्थान दीजिए। उसके बाद वहां से ले जाते हैं जहां वो स्नान कर रहे थे, बड़े से जगह पे रखते हैं। सुबह सब फिर जब उठ करके आते हैं तो वो भी भर जाता है। कहते हैं राजन ये भी मेरे रहने भर का स्थान नहीं है। उसके बाद फिर ले जाकर के तालाब में रखते हैं। दूसरे दिन फिर तालाब के तरफ जाते हैं तो तालाब पड़ जाता है उस मछली से। मछली से आवाज आती है, राजन ये भी मेरे रहने भर का जगह नहीं है। तो नदी में ले जाकर के उस मछली को छोड़ते हैं। दूसरे दिन पहुंचते हैं तो नदी भी भर जाता है। तो कहते हैं राजन ये भी मेरे रहने भर का जगह नहीं है। तो उसके बाद हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, प्रभु आप लगता है कि ईश्वर हो। कहते हैं राजन आज के 7वें दिन इस सृष्टि का विलय हो जाएगा, केवल जल जल दिखाई देगा। राजन सप्तर्षियों के साथ तुम एक नाव निकलेगा, उस पे सवार हो जाना, मैं तुम्हें वहीं उपदेश दूंगा। इसके बाद 7वां दिन जब आता है तो जल उफान लेने लगता है। कुछ बीज लेकर के जो है सत्यव्रत आ जाते हैं बाहर। नाव निकलती है, उस पे अपने बांधों के साथ बैठ जाते हैं और उसके बाद सप्तर्षि भी आ जाते हैं, कुछ बीज ले लेते हैं धान आदि का। और उसके बाद वहां भगवान नारायण उनको उपदेश करते हैं। और एक दैत्य ने जो है ब्रह्मा के चारों वेद को छीन लिया था, उसका वध करके भगवान वेद को फिर ब्रह्मा जी को दे देते हैं। बोली बाले कृष्ण भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय। इसके बाद 9वें स्कंद की कथा चालू होती है। इसमें विश्वामित्र चरित्र भी है, आप जानते ही हो। शकुंतला का भी चरित्र है। भागीरथी के द्वारा गंगा का अवतरण, बहुत प्रयास किए इनके वंशज में और लोगों ने प्रयास किया, तपस्या की। उसके बाद भागीरथ ने तपस्या किया, उसके बाद गंगा अवतरित हुई धराधाम पर। इसलिए माँ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। बोली वाले कृष्ण भगवान की। माँ गंगा को सुरसरी भी कहा जाता है, माँ गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है और माँ गंगा को जाह्नवी गंगा कहा जाता है। जाह्नवी मुनि थे, जब भगवती गंगा का धारा आने लगा तो उनका कुटिया था, तो कुटिया को बहा करके गंगा बहा करके लेते गई। तो जाह्नवी मुनि को क्रोध आया, वो गंगा को पी जाते हैं। और जब पी जाते हैं तो कहते हैं बड़े प्रयास से, भागीरथ प्रयास से तो गंगा जी आई थी। अब आग पी गए तो कैसे लोग पवित्र होंगे? गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, कैसे मुक्ति मिलेगी? तो उसके बाद अपने जंघे को फाड़ दिए और जंघे से गंगा जी निकली। इसलिए जाह्नवी गंगा भी गंगा जी को कहा जाता है। बोली वाले कृष्ण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की। इसके बाद अमरीश चरित्र है। ब्राह्मण और ठाकुर को दोनों को जो है एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रहे अमरीश मुनि
और एकादशी के व्रत में उनके नगर के रक्षा करने में दिक्कत हो रही थी। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, उनके चक्र से दर्शन दे दिए कि तुम्हारे नगर की रक्षा यही करेगा और तुम निर्भय होकर के व्रत रहो, मेरी उपासना करो। बोली भगवान की। अमरीश जो है एकादशी जब रहते थे तो द्वादशी में ब्राह्मण का भोजन कराते थे, तभी भोजन का पान करते थे। तो एकादशी का व्रत थे। उसी समय दुर्वासा अपने भक्तों के टोली के साथ आ गए और टोली के साथ आ गए, कहते हैं आज तो उन्होंने निमंत्रण मांग दिया। अमरीश ने कहा आज आपका निमंत्रण है, द्वादशी है। कहते मैं गंगा स्नान में जा रहा हूं, गंगा स्नान करके आऊंगा, उसके बाद तुम्हारे यहाँ भोजन का पान करूंगा। लेकिन इधर दुर्वासा मुनि जाते हैं स्नान करने, अब द्वादशी बीत करके त्रयोदशी आने वाली है, तब तक स्नान कर रहे हैं। अब धर्म संकट आ गया। अगर आप एकादशी व्रत हो और द्वादशी में अगर आप पारण नहीं कर लेते तो एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलता। तब स्थिति ये आई, ब्राह्मणों से पूछते हैं, कहते हैं धर्म संकट में क्या करें? तो कहते हैं ठाकुर जी शालिग्राम को स्नान करा लीजिए, चरणामृत और तुलसी पत्र यही ले लीजिए, आपका पारण हो जाएगा। बोली भगवान। उस समय राजा अमरीश ने जो है वही ठाकुर जी का चरणामृत और तुलसी पत्र ले लिया। उसी समय दुर्वासा और कहते हैं दुष्ट, तुमने बिना मुझे भोजन कराए पारण कर लिया। उसके बाद इन्हें क्रोध आया, तो इनके क्रोध से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई दुर्वासा। वो बढ़ी मारने के लिए अमरीश मुनि को। चक्र सुदर्शन आया तो कृत्या के सर को काट दिया। सर को काट दिया तो वो सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा के पीछे, दुर्वासा जी वहां से भागे। वहां से भगते हैं तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि प्रभु आप बचाओ। अरे कहते चक्र सुदर्शन से कौन बचा पाएगा? इसके बाद फिर वहां से दौड़े भगवान शंकर के पास गए, कहने भूत भावन शंकर जी आप ही बचाओ। कहते मैं नहीं बचा पाऊंगा। तो फिर वहां से दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तो भगवान विष्णु कहते आपका चक्र है, आप ही बचाओ। तो कहते मैं कैसे बचा सकता हूं? अरे मैंने चक्र सुदर्शन तो उनके रक्षा के लिए दे दिया अमरीश के, तो ये चक्र सुदर्शन अमरीश के बात को मानेगा ना, न कि मेरे बात को। अरे कहते हैं कोई गाड़ी आपके पास हो, आप उसे बेच दीजिए या दान कर दीजिए, क्या उस पर आपका अधिकार रह जाता है? नहीं रह। तो कहते हैं अगर आपको सहयोग मांगना है तो अमरीश के पास जाओ। वहां से दौड़ते हुए अमरीश, अरे वहां से दौड़ते हुए दुर्वासा अमरीश के चरणों में गिरना चाहते हैं, लेकिन रोक लेते हैं। कहते हैं तब तक 1 साल का समय समाप्त हो गया। इतने दौड़ में 1 साल का समय समाप्त हुआ। 1 साल तक जो है अमरीश ने भोजन नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण का निमंत्रण मांगे थे। कहने कि प्रभु आप पुनः भोजन करें तो मेरा व्रत पूरा होगा। उन्होंने भोजन किया। तो कहने एकादशी की महिमा यह है, एकादशी हर एक ब्राह्मण को व्रत रहना चाहिए। बोली वाले कृष्ण भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। इसके बाद भगवान राम की कथा केवल 1.5 अध्याय में भागवत में है। आइए तो थोड़ा सा विचार करें। दशरथ महाराज दशरथ एक बार शीशे के सामने अपने बाल को झाड़ रहे थे, तो कान के बगल में उनको पका हुआ बाल दिखाई। पका हुआ बाल जब दिखाई दिया, पका हुआ बाल ये बताता है कि अबे प्रवृत्ति को छोड़ो, निवृत्ति की तरफ जाओ। आपका 3 पन गया, चौथा आ गया। तो उसके बाद चिंता हुई थी, मेरे पास तो कोई पुत्र नहीं। आइए थोड़ा सा चिंतन करें रामचरितमानस से भी। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुत नाहि, भई गलानी
बार भूपति मन माही मैं भय गलानी मोरे सतनाई। उनको गलानी हुआ कि मेरे पास कोई बालक नहीं है, अब मेरा जो है वृद्धावस्था आ रही है। तो अस्त में कहीं नहीं जाते, कहां जाते हैं? कहते हैं अपनी व्यथा किसको बताओ, अपनी व्यथा गुरु को बताओ। तो राजा दशरथ किसके पास जाते हैं? अरे गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायहूँ, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायहूँ। कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए, ओ कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहूँ धीर होई है सुत चारी, धरहूँ धीर होई है सुत चारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, ओ त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तीन तीन रनियाना एको ललना, तीन तीन रनियाना एको ललना। नहीं नीक लागे ललना बिन हमारे अंगना, नहीं नीक लागे ललना बिन हमारे अंगना, नहीं नीक लागे ललना बिन हमारे अंगना। ओछी तीन तीन रनियाना एको ललना, तीन तीन रनियाना एको ललना। नहीं नीक लागे ललना बिन हमारे अंगना, नहीं नीक लागे ललना बिन हमारे अंगना, नहीं नीक लागे ललना बिन सुखरी अंगना। बोलिवाल कृष्ण भगवान की जय हो। करे धर्म धीर होई है सितचारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कहने की धीरज रखो राजन। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कहने देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। बोलिवाल कृष्ण भगवान की। तो उसके बाद कहा राजन चिंता मत करो, गुरु के समक्ष आकर के आपने अपने दुख सुख को बांट दिया है, इसलिए राजन तुम्हारा कल्याण होगा। सिंगीर सीन वशिष्ठ बोलावा, गिरि सिंह वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम सुख यज्ञ करावा, श्रृंगिरि सही वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगिरि से वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम सुख यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बोलिवाल कृष्ण भगवान। जय। कहते वशिष्ठ ने सिंगी ऋषि को बुलाया और उसके बाद यज्ञ कराया। और यज्ञ कराने के बाद जो है कहते हैं अग्निदेव प्रकटे, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, गिनी सहित आहुति दीन। प्रकट अग्नि चरु कटलीन है, प्रगटे अग्नि चरु कटलीन, प्रगटे अग्नि चरु कटलीन। बोलिवाल भगवान।
कहते आहुत दिया, बड़े प्रेम से जो अग्नि को आहुत दिया। दशरथ महाराज ने अब अग्नि प्रकट हुए और चरु दिए। जब चरु दिया उन्होंने तो उसके बाद अर्धभाग कौशल्य दीना। ओहो अर्धभाग कौशल्य दीना, अर्धभाग कौशल्य दीना, अर्धभाग कौशल्य दीना, अर्धभाग कौशल्य दीना। उभय कारक अधिकरी लीना, उभय उभय भाग कर दीना, उभय भाग आधे कर दीना। कह निपसोदय रहूं सो भय भाग बुनि भय। आधा कौशल्या को मिला, आधे में से आधा